हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज है और मार्केट में भी मूव नहीं आ रहे। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल थी तो अभी साइडवेज हो गई है। यहाँ पे नीचे गई, ऊपर गई और फिर साइडवेज है। देखते हैं कब तक साइडवेज रहती है। कल आरबीआई पॉलिसी है 10 बजे, तो देखते हैं। इंटरेस्ट रेट तो फ्लैट ही रहने वाला है, तो उस पर कुछ मूव आता है या नहीं आता है। फिलहाल अगर हम देखें तो निफ्टी साइडवेज है। जो लो था वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर आके क्लोजिंग भी है, बट क्लोजिंग तो रेड में ही हुई है। बैंक निफ्टी भी आपका 60,000 को होल्ड कर रहा है। कल आरबीआई पॉलिसी है, तो देखते हैं कि 60,000 के नीचे जाता है या फिर जो ये 60,300 400 जो है इसको ब्रेक करता है। रेंज को जिधर ब्रेक करेगा उधर मूव आएगा। स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं एक बार। अभी गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग तो गैप डाउन दिखा रहा है 50-60 पॉइंट। देखते हैं कल कहाँ मार्केट ओपन होती है। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, सॉरी निफ्टी है ये। निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 700 लेवल को ब्रेक करेगी तो पहला लेवल 650 है, यहाँ तक आ सकता है। मार्केट यहाँ आई है, फिर यहीं पे साइडवेज हो गई है और क्लोजिंग भी यहीं पे देखी गई है। तो अभी हम देखें मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट आज गैप डाउन खुली थी, ऊपर गई। जो क्लोजिंग प्राइस था देखेंगे आप, तो ये क्लोजिंग प्राइस था कल का। मार्केट गैप डाउन खुली है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर गई है, फिर वहाँ से फॉल हुआ कंटिन्यू और 650 तक हमने एक्सपेक्ट किया था वहाँ तक जाएगी, तो वहाँ तक गई मार्केट। उसके बाद फिर मार्केट आपका साइडवेज होकर क्लोज हो गई है। तो आज तो काफ़ी कुछ मूव नहीं था और कल न्यूज़ है। कल न्यूज़ पे अगर कुछ मूव होगा तो होगा। अभी के अकॉर्डिंग हम देखें तो मार्केट यहाँ तक तो मार्केट गैप अप हुई थी और मार्केट में यहाँ बायर थे, बाहर आए होंगे, मार्केट उनको निकाली। फिर यहाँ पे भी बायर जो भी आए थे कल उनको मार्केट निकाल दी थी। और आज देखेंगे तो मार्केट जब फॉल होकर आज नीचे ही क्लोज हुई तो अब सेलर आ गए होंगे इसमें। मार्केट देखेंगे यहाँ पे फॉल हुई है और मार्केट जो लो है इसके नीचे क्लोज हुई है। तो जो बायर है वो 3 दिन से अगर कोई यहाँ बाय करके होल्ड किया होगा यहाँ पे तो आज नीचे ब्रेकडाउन दे के क्लोज हुई, तो उस वजह से वो अपनी पोजीशन कट कर लिया होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं फॉल जाए और सेलर आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो जब कल मार्केट इसको ब्रेक करेगी 25,680 70-80 जो ये हाई है, इसको ब्रेक करेगी तो हम पहला एक्सपेक्ट कर सकते हैं 730 और उसके बाद आपका 800 के बाद अच्छा मूव आएगा। अगर कल कोई ऐसी न्यूज़ आई तो फिर आ सकता है कल आरबीआई की पॉलिसी में अगर कुछ ऐसा हुआ तो। अभी तो रेट कट की उम्मीद नहीं है, अगर कुछ पॉजिटिव और उन्होंने बोला तो। और अगर गैप डाउन हुआ, मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए गैप डाउन होके ऊपर आ गई थी, आज भी मार्केट फ्लैट होके फॉल की है। तो कल अगर गैप डाउन अभी जो दिखा रहा है गैप डाउन हुआ या फ्लैट खुली और मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम इन जो भी सेलर आए होंगे, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन होने के बाद बाहर तो अपनी पोजीशन कट कर लिए होंगे। 3 दिन से मार्केट एक ही लेवल पे होल्ड कर रही है, तो अगर इसका ब्रेक डाउन देख के कि मार्केट नीचे आई है और नीचे होल्ड भी कर रही है, सेलर आए होंगे तो मार्केट उनको टारगेट करते हुए ऊपर जा सकते हैं। तो हम इनको टारगेट करते हुए देख सकते हैं ऊपर का साइड। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रही है तो फिर हमको नीचे का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ये प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर मार्केट इनको टारगेट नहीं करना चाहती है, जो इधर भी जिसने भी सेल किया वो प्रॉफिट में आ जाएगा। और डाटा आज हम देखेंगे, डाटा में भी ऐसा लग रहा है जो रिटेल है वो फिर से बुलिश होने लगा है और जो एफआईज हैं और प्रो हैं वो अपना बेरिश हो रहे हैं। तो पोजीशन के हिसाब से, डेटा के हिसाब से और प्राइजेक्शन के हिसाब से फिर हमको नीचे का ही देखना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे की साइड आ रही है तो अगर मान लिया फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के मार्केट नीचे आने लगी या गैप डाउन खुल के मार्केट ऐसे जो भी लो है उसको ब्रेक कर रही है, तो फिर हमको नीचे देखना है 550 तक। ये जो लो है 550 40 यहाँ तक देख सकते हैं। उसके बाद अगर फर्दर फिर ब्रेक डाउन होगा तो 500 हो जाएगा अपना पहला टारगेट। 500 के नीचे अगर सस्टेन करेगी फिर हम देखेंगे फर्दर नीचे। नहीं तो हो सकता है वहाँ से एक बार रिट्रेस करे फिर फॉल करे, तो सेकंड टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जा सकती है। फिलहाल तो यही दिख रहा है निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो 60,000 को होल्ड कर रहा है। जब तक 60,000 को होल्ड करेगा तब तक तो हम नीचे का नहीं देखेंगे। इसमें भी अगर कल इस हाई को ब्रेक करेगा
तो फिर हम पहले टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं, फर्दर इसको ब्रेक करेगा फिर और ऊपर देखेंगे। और अगर कल किसी भी न्यूज़ की वजह से मान लीजिए ये 60,900 जो ये है 59,900 इस लेवल को ये इसने ब्रेक किया तो हम देख सकते हैं कम से कम फिर ये जो लेवल आपका है 59,560 ये यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 300 का फॉल आ सकता है मार्केट में अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आई तो। और अगर ये भी इसमें भी देखेंगे तो यहाँ से देखिए फॉल है हुआ है और मार्केट नीचे आई है, ऑल्दो 60,000 को ब्रेक करके बट ऊपर आ गई है। तो जो इधर सेलर आए थे, यहाँ पे जो सेलर आए उनको मार्केट निकाल दिया रिट्रेस करके, 60,000 के ऊपर क्लोज भी हुए तो वो तो चले गए होंगे। बट अगर बायर कोई आया होगा तो वो भी बैठा होगा। मार्केट अगर उनको टारगेट करना चाहते हैं तो नीचे जा सकती है। तो बैंक निफ्टी को देख के तो लग रहा है कि बायर को टारगेट करना चाहती है, क्योंकि 60,000 को होल्ड भी कर रही है काफ़ी दिनों से, तो इसमें बायर आ रहे होंगे, सेलर बहुत कम ही आ रहे होंगे। लेकिन निफ्टी को देख के लग रहा है वो क्लोज की है, 2 दिन का जो लो था उसके नीचे क्लोज हुई है, तो फिर लग रहा है कि इसमें सेलर होंगे। तो देखते हैं मार्केट किधर मूव करती है, जिधर भी मूव करेगी उसके हिसाब से हमको देखना है। जो डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो जो एफआईज हैं उन्होंने अपनी फ्यूचर जो है आज कम किया है थोड़ा सा, 147 कल इनके पास थी, आज 144 है। और जो इनके पास कॉल सेलिंग थी उसको इन्होंने बढ़ाया है, आज कॉल सेलिंग ऐड किया है और पुट भी बाइंग की है। देखिए 2,33,000 कल उनके पास पुट थी, आज 2,93,000 होगी, तो पुट बाइंग किया है, कॉल सेल ऐड किया है और जो फ्यूचर था उसको तो कम किया है, बट ऑप्शन से ये बियरिश है। और जो प्रो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट ऐड किया है। कल उनके पास 30,000 थी, आज 40,000 होगी, 10,000 उन्होंने शॉर्ट ऐड किया है। और ऑप्शंस में भी देखिए कल उन्होंने कॉल बाइंग करके कल गए थे, आज उन्होंने कॉल जो भी बाइंग की थी वो तो अपनी बुक कर ली लॉस में, क्योंकि मार्केट नीचे आई है, और उन्होंने कॉल शॉर्ट की है। और जो उनके पास पुट भी शॉर्ट किया है, देखेंगे तो पुट कल शॉर्ट उनके पास 12,000 थी, आज 20,000 है, तो 8,000 पुट भी शॉर्ट किया। तो मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रेंज में, बट इनका फ्यूचर का डाटा तो निगेटिव है। ऑप्शंस में ये ज़्यादा बेयरिश नहीं है, मे बी पहले मार्केट को फॉल करें फिर ऐसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि पुट भी इन्होंने शॉर्ट किया है, तो मार्केट को ऊपर लाने का सोच रहे होंगे तभी ना। बट एफ आई अपना बाइंग किया। और क्लाइंट का अगर हम देखेंगे तो क्लाइंट ने क्या किया है, आज इन्होंने फ्यूचर बाइंग कर ली, कल इनके पास 96,000 थी, आज 1,03,000 होगी। और कॉल बाइंग किया है, कल इनके पास कॉल शॉर्ट थी, आज कॉल बाइंग कर ली, और फिर से इन्होंने पुट शॉर्ट कर दिया। तो ये बुलिश हो रहे हैं। अगर ये बुलिश हो रहे हैं और मार्केट का प्राइजेक्शन भी दिखा रहा है कि हाँ नीचे जा सकती है, तो अगर डाटा और प्राइजेक्शन दोनों मिल रहा है तो फिर हम बेरिश साइड ही देखेंगे, बेरिश साइड का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। अगर बेरिश साइड का ट्रेड मिलेगा तो हम उसको ही फाइंड आउट करेंगे और उसी को ट्रेड करेंगे, ताकि हमारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो करेक्ट होने की। बाकी फ़िलहाल तो यही देख के लग रहा है कि मार्केट में भी फर्दर नीचे जा सकती है, क्योंकि जो गैप है उस गैप को फिल कर सकती है, 2-3 दिन से साइडवेज है। ऐसा कुछ हुआ तो हम उसको ही हमको फाइंड आउट करना है कि जो बेरिश साइड ट्रेड मिले उसको ट्रेड करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।